वृश्चिक राशि 1 अगस्त 2026 को एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन धमाके एक साथ होने वाले हैं। सुबह 9:28 पर एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो आने वाले पूरे महीने यानी कि ये परिवर्तन आपके 1 सितंबर 2026 तक रहने वाला है, जो कि आपके कैरियर, धन, प्रेम, परिवार और भविष्य की दिशा को प्रभावित करेगा। और वो ग्रह कौन है? शुक्र, जो कि सुख, प्रेम, सौंदर्य और धन के कारक माने जाते हैं। अपने मित्र राशि सिंह को छोड़कर अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं। कई लोग इसे सामान्य गोचर समझकर नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए ये परिवर्तन कुछ मामलों में अप्रत्याशित लाभ तो देगा, लेकिन कुछ जगह बड़ी सावधानी की मांग भी करेगा। इस समय आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी तो हो सकती है, लेकिन आपके रिश्ते डगमगा सकते हैं और इस गोचर के दौरान आपको कुछ गलतियां भारी पड़ सकती है। वो आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि इस एक महीने में 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों से आपको सावधान रहना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में आपको कुछ उपाय भी बताए जाएंगे, जिससे कि आप शुक्र ग्रह अगर आपके कुंडली में कमजोर हैं तो आप उन्हें स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, आप लोगों का शुक्र के साथ कैसा संबंध रहता है? तो देखिए, वृश्चिक राशि के लिए शुक्र सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी माने जाते हैं। जो सप्तम भाव होता है, 7th हाउस होता है, वो आपके विवाह, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर और सार्वजनिक जीवन को रिप्रेजेंट करता है। और जबकि द्वादश भाव जो 10th हाउस है, वो विदेश, खर्च, आध्यात्मिकता, हॉस्पिटल, यात्रा और गुप्त लाभ का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में जब शुक्र कन्या राशि में आते हैं, यानी कि अपने आपके लाभ भाव में आते हैं, तब यहाँ पे कई सारे अवसर खुल जाएंगे। मतलब कि बहुत अच्छे चांस हैं कि इस महीने आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाए। वहीं पर देखा जाए तो ये जो शुक्र होते हैं, सुख, सौंदर्य, प्रेम, विवाह, धन, वैभव, ऐश्वर्य, कला, संगीत, फैशन, वाहन, मकान, आभूषण, भौतिक सुख सुविधा और विलासिता के कारक माने जाते हैं। शुक्र व्यक्ति को आकर्षक व्यक्तित्व देता है, मधुर वाणी देता है, प्रेम करने की क्षमता देता है और रचनात्मक सोच भी देता है, जिससे कि जीवन का आनंद लिया जा सके। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, उसके जीवन में धन, आराम, ऐशो आराम, अच्छे रिश्ते, वैवाहिक सुख और समाज में सम्मान मिलने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमजोर हो जाए या फिर अपनी नीच राशि में चले जाए, तो यही ग्रह व्यक्ति को ये सिखाता है कि केवल बाहरी सुख ही जीवन नहीं है। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने रिश्ते, खर्चे, इच्छाएं और फैसलों में अधिक संतुलन बनाकर रखना पड़ता है। वहीं पर बात करें कन्या राशि की, कि जिस राशि में शुक्र का प्रवेश हो रहा है, तो कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि अनुशासन, तर्क, विश्लेषण, मेहनत, व्यवस्था और छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने का प्रतीक माने जाते हैं। शुक्र का स्वभाव भावनाएं, प्रेम और भोग विलास की ओर होता है, जबकि कन्या राशि हर चीज को तर्क और व्यवहारिक दृष्टि से देखती है। इसी कारण ज्योतिष में शुक्र को कन्या राशि में नीच का माना जाता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब केवल अशुभ ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि शुक्र की ऊर्जा अलग तरीके से काम करेगी। व्यक्ति को अपने रिश्ते में अधिक सोचने विचारने का मौका मिलेगा, खर्चों पे ध्यान देना होगा, दिखावे की बजाय आपको उपयोगिता का महत्व इस समय सीखना होगा कि क्या चीजें आपके लिए लग्जरी है, क्या चीजें आपके लिए नेसेसिटी है। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर अधिक चिंता भी आपको हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत होगी। कन्या राशि को शुक्र की नीच राशि माना जाता है, यानी कि यहाँ पे शुक्र
अपनी स्वाभाविक शक्ति के साथ कार्य नहीं कर पाता। इसका मतलब ये है कि ये केवल अशुभ परिणाम ही मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस गोचर के दौरान जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि शुक्र का नीच राशि में प्रवेश ही नहीं हो रहा है, बल्कि सिंह राशि में पिछले कुछ समय से शुक्र और केतु की युति भी बनी हुई थी। केतु जिसे कि एक वैराग्य और अलगाव का ग्रह माना जाता है, जबकि शुक्र प्रेम के ग्रह, भौतिक सुख शुभ, जबकि शुक्र प्रेम और वैभव के ग्रह माने जाते हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो कई बार व्यक्ति के रिश्ते में दूरियां, निर्णय लेने में भ्रम, धन के मामले में असंतोष या फिर मन में अजीब सी बेचैनी देखने को मिलती है। अब जैसे ही 1 अगस्त को सुबह 9:28 पर शुक्र सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही शुक्र और केतु की ये युति भी समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पिछले दिनों जो उलझने थी, मासिक भ्रम था, रिश्तों में करवाहट था, आर्थिक असंतुलन महसूस हो रहा था, अब उसमें धीरे धीरे कमी आएगी और कई लोगों को राहत मिलेगा। कई लोगों के रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और कई लोगों के रिश्ते सुधर जाएंगे। वृश्चिक राशि, ये परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ शुक्र आपके लाभ भाव को सक्रिय करेंगे तो दूसरी तरफ केतु के प्रभाव से बने कई सारी उलझनों से बाहर निकलने का अवसर भी आपको मिलेगा। हालांकि ये भूलना नहीं है कि शुक्र अभी नीच राशि में है, इसलिए सफलता तो मिलेगी, लेकिन धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय के साथ मिलेगी। जितना संयम रखेंगे उतना ही ये गोचर आपको शुभ फल प्रदान करेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये समय सकारात्मक रहेगा। इस समय आपका प्रमोशन भी हो सकता है। लंबे समय से जो प्रमोशन आपका रुका हुआ था, अगर आपके वेतन में वृद्धि नहीं हो रही थी तो वो भी हो सकता है। कुछ लोगों को नई कंपनी से ऑफर भी मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए ये गोचर विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। धन और आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो एकादश भाव में शुक्र का आगमन आय के नए स्रोत खोल सकता है। मतलब कि इस समय पैसे के बहुत सारे स्रोत बन पाएंगे, लेकिन शुक्र नीच राशि में है, इसीलिए जितनी आय बढ़ेगी उतने खर्च भी बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सावधान आपको रहना है। विद्यार्थियों के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा, खासकर जो लोग क्रिएटिव फील्ड से आते हैं, यानी कि जो लोग कला, संगीत, फैशन, डिजाइनिंग, मीडिया, अभिनय, होटल मैनेजमेंट, इन सब क्षेत्रों से जो छात्र आते हैं उन लोगों के लिए बेहतरीन समय है। आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने को मिलेगी और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं बल्कि जो छात्र गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मेहनत का फल मिलेगा। खासकर जो लोग डिजिटल क्रिएटर्स हैं उन लोगों को तो मिलेगा ही, और रिश्ते काफी हद तक सुधरेंगे। यदि किसी से मन की बात कहनी है, किसी को प्रपोज करना है तो समय काफी अनुकूल है। और बात करें जो लोग शादीशुदा हैं तो जो भी आपके संबंध किसी की भी वजह से, जिस वजह से भी उलझे हुए थे, तो सारी उलझने दूर होगी, रिश्ते आपके मजबूत होंगे। कुछ लोगों को संतान सुख से जुड़ी हुई खबर भी मिल सकती है। घर में मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है। रिश्तेदारों का सहयोग भी प्राप्त होगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा इस समय ख्याल रखना है कि थोड़ा कम मीठा खाना है, शुगर वगैरह थोड़ा छोड़ दें तो ज्यादा ही ठीक रहेगा। स्किन, आंख, हार्मोन, किडनी या फिर गले से जुड़ी हुई छोटी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। अब बात करते हैं आप शुक्र देव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करें, माता लक्ष्मी और शुक्र देव की पूजा करें। इस दिन आप सफेद मिठाई, चावल या फिर दूध का दान कर सकते हैं। महिलाओं का सम्मान करें, घर में महिलाएं हो या फिर बाहर की महिलाएं हो, हर महिलाओं का सम्मान करें। तो वृश्चिक राशि, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का ये शुक्र का गोचर आपके जीवन में कई सारे रंग डालने आया है। बस ध्यान रहे कि कहीं रंग में भंग ना पड़ जाए। नए अवसर और नई खुशियां लेकर आएगा और इसका पूरा लाभ आप उठा पाएंगे सिर्फ अपने धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ और समझदारी के साथ। तो ये था इसका वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।